स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज के इस विशेष सत्र में योग व स्वास्थ्य, जिसमें हम स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, चाहे वो घरेलू छोटे छोटे प्रयोग हो, चाहे योग, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा, चाहे यज्ञ के द्वारा रोगों की चिकित्सा, अथवा एक्यूप्रेशर आदि और प्राकृतिक जितने भी उपाय होते हैं अच्छे स्वास्थ्य को रखने के लिए, उन सब के बारे में बात करते ही रहते हैं। तो आज भी शेष सत्र है। आप सभी दर्शकों के में से भी बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस, कुछ मेल्स आते हैं, उन्हीं के आज उत्तर देने के लिए आज सेशन रखा है। तो उन प्रश्नों में सबसे पहला जो प्रश्न था वो दांतों की समस्या वाला था। मैं ऊपर से नीचे चलता हूँ। तो दांतों की समस्या के लिए बहुतों के प्रश्न आए कि कौन सा मंजन करें, कौन सा टूथपेस्ट करें, और दांतों की समस्या बहुत ज्यादा है। तो मैं उन सबको बता दूं कि अगर आप फिटकरी को लेंगे, फिटकरी 250 ग्राम फिटकरी, 250 ग्राम फिटकरी में अगर आप 25 ग्राम गेरू मिला देंगे, जो गेरू मिट्टी आती है ना, जो लाल लाल जैसी गेरू मिट्टी पहले लगाते थे, आज भी लगाते हैं लोग, अपने रैंप्स पर लगाते हैं, जो उस गेरू मिट्टी को 25 ग्राम ले लीजिए। 250 ग्राम फिटकरी, सफेद फिटकरी जो आती है, और 25 ग्राम गेरू उसमें मिला लीजिए, और इन दोनों को अच्छे ढंग से पीस लीजिए और इसको सुबह मंजन के रूप में करिए। अगर दांतों में से, मसूड़ों में से किसी को खून आता है, उस खून भी निकलना बंद हो जाएगा, पस भर जाता है वह भी समाप्त हो जाएगा, दांत किसी के हिल रहे हैं वह भी समाप्त हो जाएंगे। दांतों की गंदगी कईयों की होती है, भूरे, काले, पीले, पता नहीं लाल क्या क्या हो जाते हैं गुटखा खा खा करके, या वैसे भी कईयों के समस्याएं और भी कई सारी होती हैं। तो दांतों की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी अगर 250 ग्राम फिटकरी में 25 ग्राम गेरू मिला करके उसको पीस कर उसका मंजन आपने किया। तो ये बहुत बड़ी बात है, पायरिया तक इससे लोगों की ठीक हो जाती है। एक छोटा सा प्रयोग और बता रहा हूँ। वो प्रयोग है, जो नीम के पत्ते होते हैं ना, उन पत्तों को जला लीजिए। जलाने के बाद उसका वजन करके देखिए, अगर 100 ग्राम पत्ते, 100 ग्राम जले हुए पत्ते हैं, जले हुए पत्तों का वजन करना है, पहले पत्तों का नहीं करना। और 10 ग्राम उसमें सेंधा नमक डाल दीजिए। 100 ग्राम नीम के जले हुए पत्ते और 10 ग्राम उसमें सेंधा नमक, इनको मिला करके पूरा फाइन पाउडर बना लीजिए। अगर इसको आप करेंगे तो दांत बिल्कुल बहुत सफेद और मजबूत हो जाएंगे। ये दांतों के जो जुड़े हुए प्रश्न थे उनको मैंने थोड़ा सा आपके सामने उनका समाधान रखा। और आगे जो प्रश्न आए हैं, एक दर्शक का प्रश्न आया है, राजस्थान से बाहर से आया है। वो कहते हैं अटक अटक करके बोलना, यानी कि मैं तो हकलापन ही उसको कहता हूँ, और एक तुतलापन होता है। तो हकलापन और तुतलापन दोनों का ही उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहले जो तुतलाते हैं बात करने में, बच्चे हों अथवा बड़े हों, कोई भी हो, उन सब के लिए बता दूं, बहुत सरल प्रयोग है यह भी प्रयोग फिटकरी से जुड़ा हुआ है। फिटकरी को आप भून लें, पहले भूनने का मतलब तवे पर भून जाती है, भून करके उसको पीस लें, और रात को जब भी सोएं तो 2 ग्राम फिटकरी, ये पिसी हुई, भुनी हुई, पिसी हुई, ये मुंह में रख करके, उस तुतलाता है जो व्यक्ति, उसको बोले भी ये मुंह में रख के सो जाओ। ये इतना सा करना है, 1 महीने तक करना है, तुतलापन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पूरी तरह से। वैसे तो उज्जाई और मैं आपको सिंहासन बताता ही हूँ, ऐसे तो बताते ही हैं, लेकिन इसके अलावा ये छोटे छोटे घरेलू प्रयोग हैं, ये तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। तो ये फिटकरी का प्रयोग है। और भी एक और भी छोटा सा प्रयोग है, वैसे हर व्यक्ति को ये उपलब्ध हो नहीं पाएगा। सत्यानाशी की जड़ होती है, सत्यानाशी का नाम का एक पौधा मिल जाता है। अगर सत्यानाशी का पौधा मिल जाए, उसका दूध उसमें से निकलता है थोड़ा, जैसे आंकड़े में से निकलता है, ऐसे सत्यानाशी में से भी थोड़ा सा दूध निकल जाए, और अगर उस दूध को उसकी जीभ पर लगा दिया जाए, जो व्यक्ति तुतलाता है, केवल थोड़े से दिन लगाना है, 5, 10, 15 दिन बस, उससे ही उसके है ना बिल्कुल साफ साफ आवाज निकलने लग जाती है। ये प्रयोग ज्यादातर बच्चों पर सफल देखा गया है, मैंने ऐसे देखा है। तो ये सत्यानाशी का दूध बड़ा अच्छा उपयोगी होता है बोलने में। जिसको आ, मतलब वो पीला पीला होता है, सत्यानाशी के दूध जो निकलता है वो थोड़ा पीलापन लिए हुए होता है, इसी को सत्यानाशी का दूध कहते हैं। और जो और भी एक छोटा सा प्रयोग, घरों में दालचीनी आपके रहती है, तो दालचीनी को भी मुंह में चूस सकते हैं, इससे भी तुतलापन दूर हो जाता है। ऐसा हमने काफी लोगों पर प्रयोग करवा करवा करके देखा भी है। जिन लोगों को नींद ज्यादा आती है, नींद वाले प्रश्न मेरे पास बहुत सारे आए हैं,
20, 25, 50 तक प्रश्न आए पिछले 3 महीनों से। नींद ज्यादा आती है, क्या करें? नींद ज्यादा आती है, सुबह योग कैसे करें? नींद ज्यादा आती है, किसी को नींद आई नहीं थी। तो जिनकी ज्यादा नींद आ रही है उनको भी एक दो प्रयोग बता देते हैं, जिनको कम आ रही है या नहीं आ रही है उनको भी एक प्रयोग बता देता हूँ। जिनको ज्यादा नींद आ रही है वो लोग क्या करना, 6 ग्राम सौंफ ले लेना। मीठे सौंफ नहीं लेना, जो सौंफ आते हैं सब्जी में डालने के लिए उन सौंफ को लेना। तो सौंफ 6 ग्राम लेकर के आपको आधा किलो यानी आधा लीटर पानी में लेना है और तब तक उसको उबालना है, तब जब तक वो आधा पानी न रह जाए, 250 ml न रह जाए, 250 ग्राम न रह जाए। और उसके बाद उतार लेना, फिर उसमें थोड़ा सा नमक मिलाना और 4-5 बार सारे दिन में पी लेना। इसको गर्म पीने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही पीना। फिर बोल रहा हूँ 6 ग्राम सौंफ, आधा किलो पानी, आधा रह जाए यानी 250 ग्राम रह जाए, तब तक इसको गर्म करना और इसमें थोड़ा सा नमक मिलाना, दिन भर में 4-5 बार पी लेना। इससे ही व्यक्ति का जो अनिद्रा, ये 5-6 दिन ही करना है, ज्यादा दिन नहीं करना। ये जिस व्यक्ति को ज्यादा नींद आ रही है ना, उस ज्यादा नींद वाले के लिए बड़ा उपयोगी, बड़ा जोरदार उपाय बता दिया। ये एक प्रयोग है। और एक जिनको नींद नहीं आ रही है, अनिद्रा या इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, उनके लिए कौन सा प्रयोग होता है? उनके लिए भी एक छोटा सा प्रयोग है। वो क्या है? जायफल आपको मिल जाएगा पंसारी की दुकान पर, जावित्री, जायफल, माजूफल, ऐसे बहुत सारी चीजें, गुल गिलो है, ये पंसारी के पास बहुत सारी जड़ी बूटियां रहती है। तो जायफल एक बिल्कुल गोल गोल सुपारी की तरह दिखता है, उसको यदि आप ले आएंगे तो उसको अगर पहले घी में थोड़ा सा उसको पीस ले, पहले थोड़ा उसको पीसना पड़ता है ना, अगर वो पिस जाए, या पिसा हुआ जायफल भी मिल जाता है, घी में पीस पीस करके उसको आंखों की पलकों में लगाए, है ना, घी में पीस करके आंखों की पलकों के ऊपर लगाए। जिनको नींद नहीं आ रही ना, उनको नींद आना शुरू हो जाएगी। वाकई में बड़ा जोरदार प्रयोग है। और रोज प्राणायाम करें, भ्रामरी करें, भस्त्रिका करें, भ्रामरी करें, उद्गीत करें, भ्रामरी करें, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें और मेडिटेशन करें, ध्यान करें। इन सब से भी नींद आ जाती है। थोड़ा तनाव, स्ट्रेस लेवल घटेगा और थोड़ा सा हंसा करें खूब जोरदार, ठहाका लगा करके। ये छोटे छोटे से प्रयोग हैं, आसानी से आपके लिए ये नींद लाने के, और जिनको ज्यादा नींद आ रही है उन लोगों के लिए बड़े जोरदार है। और एक और, जिन अभी गर्मी का मौसम बड़ा जोरदार चल रहा है, चलेगा आगे, बहुत गर्मियां आएंगी अभी। उन गर्मी के मौसम में एक बड़ी समस्या काफियों के आएगी कि जो पैरों से पसीना निकल रहा है या बगल से पसीना निकल रहा है, लेकिन पसीना निकलना तो स्वाभाविक बात है, लेकिन इसमें से दुर्गंध बहुत ज्यादा आ रही है। बगल की दुर्गंध कैसे दूर की जाए? तो जामुन का पेड़ आपको मिलेगा, उसके पत्तों को ले आइए। जामुन के पेड़ के जो पत्ते होते हैं, जामुन के पत्ते होते हैं, उनको पानी में पीस करके, पानी में पीस लो और उनको बगल में लगाओ। थोड़ी देर लगा के रखो, 5-7 दिन ऐसा करो, है ना, थोड़ी देर लगाने के बाद धो लो। तो जामुन के पत्तों को पीस करके बगल में लगाए जाए तो बगल के पसीने की जो बदबू आ रही है भयंकर वाली, जो कोई व्यक्ति कई बार बैठ भी नहीं सकता, उसके कपड़े भी ऐसे ही बदबू मारते रहते, तो वो समस्या सॉल्व हो जाएगी, बगल की जितने भी पसीने की समस्या है। एक और प्रश्न आया, वो आया कान के संबंध में कि सुनाई कम देता है। तो सुनाई कम देता है तो वैसे तो एक्यूप्रेशर का एक पॉइंट है बड़ा जोरदार, ये वाला, इसको दबाया करिए, है ना, यही पैर में भी होता है ना, और यही हाथ में भी होता है, दोनों हाथों में। इसको 50-50 बार दबाया करिए, आपको पता लग जाएगा, वाकई में जल्दी फायदा होगा, आपको पता लग जाएगा। और एक ये वाला, है ना, और एक और छोटा सा प्रयोग है ना, इसमें अभी भी लाइव दर्शक है, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ भी सकते हैं और कमेंट में लिख करके। तो ये साइड में यूं दबाए, है ना, ये ऐसे, और एक ये वाला। 3 मिनट इस हाथ को दीजिए, 3 मिनट इस हाथ को, या फिर इसको 50-50 बार दबाइए, इसको 10-10 बार, इसको 50 बार, इसको 10 बार, ऐसे ही दोनों पैरों में भी पॉइंट होते हैं। तो कुल मिलाकर के एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ। असली हींग यदि आपको मिल जाए, बहुत महंगी भी आती है, और बहुत तो नहीं, थोड़ी महंगी भी आती है, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आती है। उसको स्त्री के दूध में मिलाना है, महिला के दूध में थोड़ा सा हींग को, असली हींग को यदि आप घिस करके कानों में डालोगे तो आपके बहरेपन की समस्या समाप्त हो जाएगी। जिस माता को अभी संतान उत्पन्न हुई है, उससे थोड़ा सा दूध ले आए और उसको, हींग को उसमें डालें और उसमें घिसें, उसको घिस करके उसी दूध को आपको थोड़ा थोड़ा सा 2-2 बूंदे अपने कानों में डालनी है, जिससे कि आपको बहरेपन की समस्या में बड़ा फायदा हो जाता है। ये पक्की बात है,
एक प्रयोग हमने 4-5 लोगों पर तो कर रखा है, इसका फायदा तो हुआ है। और ये पुस्तकों की बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल जो है अप्रोच वाली चीजें हैं, आप कर सकते हैं और बिल्कुल आसान प्रयोग है। और एक और भी प्रश्न इसी से संबंधित था, तो उसमें और एक और उपाय बता देता हूँ। वो उपाय है, गाय का जो मूत्र होता है ना, अगर गाय के मूत्र में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लिया जाए और उसको घोल करके ताजा ताजा पिए, 7 दिन करें, केवल 7 दिन, बस इतना सा। जो गौमूत्र पीने से जिनको परहेज नहीं है वे लोग तो आसानी से इसको कर सकते हैं। इतना सा गौमूत्र ले लीजिए, आधा कप, उसमें सेंधा नमक डाल करके 7-8 दिन पी लीजिए, अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। एक और प्रश्न हमारे सामने है, वो प्रश्न पहले चलिए इस बहरेपन के बारे में अभी 1-2 प्रश्न और थे, एक और छोटा सा प्रयोग बता देते हैं। वो प्रयोग है, शंख जो आपके घरों में रहता है, भगवान के ताक में रखते हैं आप भगवान के मंदिर में, तो उस शंख में यदि पानी भर करके रोज आप पी लेंगे, सुबह उठ करके रात भर, पूरी रात भर उसमें पानी भर के रखें और सुबह उठ करके उसको पी लेना, और शंख की ध्वनि को सुनना भी, जो लोग बजाए ना तो शंख की आवाज को सुना करें, शंख की जो आवाज को सुनता है उसका भी बहरापन दूर हो जाता है। ये जरूर करने की बात है, इसमें कोई कितने दिन करना है कितने नहीं, जब तक बहरापन ठीक ना हो जाए तब तक आप इस शंख के पानी को पिए और शंख की ध्वनि को सुनते रहें। एक और प्रश्न आया था अभी होली में, होली पर ही आया था, वो आया था कि भांग पी ली है, इसका नशा कैसे उतारे। तो भाई पहले पीने से पहले सोचना चाहिए था भांग क्यों पी, और भोले शंकर जी और भोलेनाथ का नाम ले ले करके उल्टी पुल्टी चीजें पी लेते हैं। भगवान शिव जो एक महान योगी थे, भांग को उनके साथ जोड़ दिया गया, ये गलत बात है। भांग का नशा पीने के उतारने के लिए पीना नहीं है, उतारना है। तो अब तुरंत कैसे उतारें, तो दही को मीठा कर लीजिए, मीठी दही आप सेवन करेंगे तो भांग का नशा उतर जाएगा। ये छोटा सा प्रयोग है। और एक और प्रश्न और ले लेते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा समय हमारे पास कम है, इस कम समय में ही अपने को काफी चीजें जाननी होती हैं। तो एक और प्रयोग छोटा सा सवाल एक लेते हैं। वो सवाल है कि दिमाग की कमजोरी है, एक सवाल आया, ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है। तो ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम कई सारे लोगों को है और दिमाग की कमजोरी कई सारे लोगों को, तो इन दोनों का सामान्य सा सरल सा एक हल बताता हूँ, घर में से ही निकल जाएगा। वो घर में से क्या निकलेगा, 6 ग्राम तो सौंफ ले लीजिए और बादाम ले लीजिए, आप 7 बादाम ले लीजिए। 6 ग्राम सौंफ और 7 बादाम और 6 ग्राम मिश्री, फिर बोल रहा हूँ, 6 ग्राम सौंफ, 6 ग्राम मिश्री और 7 बादाम, इन सबको आप कूट पीस करके पूरा फाइन पाउडर बना लीजिए। रात को जब भी सोए तो दूध के साथ, गुनगुने दूध के साथ इसको लेना। कितना लेना, आधा चम्मच ले सकते हैं, पौन चम्मच ले सकते हैं, 1 चम्मच ले सकते हैं, आप 1 चम्मच तक इसको ले सकते हैं। रात भर पानी नहीं पीना कि उठ उठ करके बार बार पानी पी रहे हैं। इससे क्या होगा, दिमाग की कमजोरी दूर हो जाएगी और याददाश्त तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। 40 दिन तक इसको करना, याददाश्त इतनी तेज बढ़ जाएगी कि ये याददाश्त के साथ साथ अपनी आंखों की नजर पर भी बड़ा जोरदार प्रभाव करता है। तो कई सारे लोगों का इसमें चश्मा भी उतर जाता है अगर आप इसको 40 दिन तक करेंगे तो। एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन आया है कि मासिक धर्म की अधिकता है, यानी कि ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है। तो ओवर ब्लीडिंग जिनको भी ज्यादा हो रही है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है या फिर ज्यादा दिनों तक चलती है, तो उन सबको एक सामान्य सा प्रयोग करना चाहिए। घर में आपके सूखा धनिया होता है ना, उस सूखे धनिया को, हरा धनिया की बात नहीं कर रहे हैं, जो गोल गोल मसालों में प्रयोग होता है वह सूखा धनिया, अगर उसको आप 20 ग्राम धनिया लेकर के 200 ग्राम पानी में अगर आप औटाए, बहुत गर्म करना, बहुत गर्म करना, बहुत गर्म करना, और जब ये 50 ग्राम रह जाए, यानी 1/4 रह जाए ये पानी, तो इस 1/4 पानी को आपको छान लेना है। छान करके उस महिला को, माता को पिला देना, उस लड़की को पिला देना। इससे ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमेशा के लिए। चाय की पत्ती का भी प्रयोग हमने पहले बताया था, फिर बता रहा हूँ, इस प्रयोग को 20 ग्राम धनिया और 200 ग्राम पानी, इसको मिला करके औटाए 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 1/4 हो जाए तो उस लड़की को, महिला को पिला दीजिए जिनके ओवर ब्लीडिंग हो रही है। कुछ दिन पिलाए, 10-15 दिन, इससे अच्छा खासा रिलीफ हो जाता है, अच्छा खासा फायदा आता है। ये मामूली सा प्रयोग नहीं है, दिखने में छोटा सा लग रहा है लेकिन ये वास्तव में बड़ा जोरदार चीज है। एक मुहासों के लिए, पिंपल्स के लिए आया था कि हम जितने सिंपल रहते हैं उतने ज्यादा पिंपल्स रहते हैं, ये प्रश्न है। ऐसे ऐसे शब्दों में प्रश्न करते हैं जिसमें पहेलियां भी आ जाती है।
ये भी राजस्थान से बाहर से और राजस्थान से अजमेर से भी बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया है। पिंपल्स के कम से कम 10-15 प्रश्न चल रहे हैं, तो उनका एक ही उत्तर दे रहा हूँ। जायफल आपको मिल जाएगा, फिर से जायफल का और काली मिर्च का प्रयोग मिश्रित रूप से बता रहा हूँ। तो जायफल को और काली मिर्च को दोनों को अगर आप घिस करके दूध में घिसें और ना, या फिर पीस लेंगे, दोनों को अगर पिस जाते हैं आसानी से तो उनको दूध में मिक्स करके उनका पेस्ट जो है वो आप अपने चेहरे पर लगाएं, तो आपके पिंपल्स की समस्या प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। एक छोटा सा प्रयोग बता दिया। सरसों का तेल एक और भी बता देता हूँ। सरसों का तेल जो है, अगर उसमें सेंधा नमक आप डाल करके दोनों को अगर नींबू के रस में घोट कर, फिर से बोल रहा हूँ, सरसों का तेल और उसमें सेंधा नमक और नींबू का रस, ये तीनों को मिक्स करके अगर आप लगाएंगे मुहासों पर, जहाँ जहाँ मुहासे केवल वही वही लगाएं, उसमें भी अच्छा खासा फायदा हो जाता है। और एक प्रश्न तो आया मोटापा कम, हमारे योग के सेशन देख लीजिए, ये मोटापा कम हो जाएगा। थोड़ा जैसा बता रहे हैं वैसा प्रयोग कीजिए। फिर भी एक छोटा सा प्रयोग आज पूछा है लोगों ने, तो बता देता हूँ। छोटा सा प्रयोग वो है कि गिलोय का चूर्ण बाजार में मिल जाएगा, नहीं तो गिलोय सुखा कर रख लीजिए, उसको पीस लीजिए। गिलोय का चूर्ण यदि मिल जाए तो गिलोय का चूर्ण और त्रिफला, ये दोनों चीजों को मिला करके पीस लेना और 3-3 ग्राम सुबह और शाम को शहद में जरूर लेना, चाटना। इससे जो एक्स्ट्रा फैट है उनका घट जाएगा। तो ये बड़े अच्छे उपयोगी प्रभाव, बड़े जोरदार अच्छे प्रभाव है मोटापा वालों को। फिर से इसी प्रयोग को रिपीट कर देता हूँ। क्या शहद के साथ में आपको त्रिफला त्रिफला को लेना है और एक गिलोय के चूर्ण को लेना है। तो गिलोय का चूर्ण और त्रिफला दोनों को पीस करके 3-3 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ मिला करके चाटें। इससे एक्स्ट्रा जिनको फैट है उनको फायदा तो होने वाला है। तो ये थोड़ा सा आज के सत्र को इतना ही रखते हैं। ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। रविवार का दिन था इसलिए थोड़ा सा मैंने कोशिश करी आप दर्शकों के कुछ प्रश्नों को लेने की। तो आशा है आप सब लोगों को के भी मन में ऐसे कॉमन क्वेश्चंस तो रहते होंगे, और भी इन समस्याओं से जो जूझ रहे हैं उनको आप इस कार्यक्रम का लिंक भेजें ताकि उनको भी कुछ फायदा हो। निःशुल्क कार्यक्रम है, आपको करना कुछ नहीं है, लिंक शेयर करना होता है। चलिए आज इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।